Hello students, my name is Amit Sharma. I am assistant professor in RPIT Karnal. Today in this class we will discuss about the classification and the pharmacokinetic of sulfonamides. हम क्लासिफिकेशन दो टाइप से कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड सेकंड इज़ अकॉर्डिंग टू यूजेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. तो फर्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स. शॉर्ट एक्टिंग जो सल्फोनामाइड्स है उसमें सल्फाडाइजीन, सल्फासोक्साजोल एंड सल्फासिटीन. दीज आर द शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स. एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फामिथोक्साजोल एंड सल्फासोक्सामाइड. एंड लॉन्ग एक्टिंग सल्फाडोक्सिन एंड सल्फामिथोपायराजीन एंड सल्फाडाइमिथोक्सिन. तो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग. उसके बाद अकॉर्डिंग टू यूजेस के अकॉर्डिंग कैसे हम सल्फोनामाइड कैटेगरी को डिवाइड कर सकते हैं, इसके लिए हम एक ट्रिक याद करेंगे. तुम बताओ. टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि टॉक्सोप्लाज्मा से होता है. स्प्रेड बाय मीट unpasteurized goat milk, soil injected with cat's defecation. Generally no symptoms or no flu-like symptoms occur in toxoplasmosis. So first जो है according to use टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टी से टॉक्सोप्लाज्मोसिस. ट्रिक याद रखनी है. तुम बताओ. टी से यहाँ पर टॉक्सोप्लाज्मोसिस. टॉक्सोप्लाज्मोसिस के केस में हम सल्फाडाइजीन और पायरीमिथामीन का यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन में. सेकेंड इज़ यू मीन्स यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स का यूज़ करते हैं. एंड देन मलेरिया इन केस ऑफ मलेरिया वी यूज़ लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स प्लस पायरीमिथामीन. पायरीमिथामीन के साथ कॉम्बिनेशन में हम लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स का यूज़ करते हैं. इन केस ऑफ बर्न के केस में सिल्वर सल्फाडाइजीन एंड मेफेनाइड. एंड इन केस ऑफ ट्रैकोमा एंड इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस. ट्रैकोमा रफिंग सरफेस ऑफ इनर आईलिड. ट्रैकोमा क्या है? जो इनर आईलिड है उसका जो सरफेस है वो रफिंग हो जाता है ड्यू टू क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस. इस केस में भी हम सल्फोनामाइड का यूज़ करते हैं. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ सल्फोनामाइड्स. Now we will discuss pharmacokinetic properties of sulfonamides. Sulfonamides rapidly absorb from GIT and plasma protein binding is 10 to 95%. Sulfonamides are widely distributed in the body cavities, easily free from sulfadiazine, attains some concentration in CSF as in plasma. They cross placenta barrier freely. Primary pathway of metabolism. इस pathway से जो है sulfonamides का metabolism होता है. So primary pathway है acetylation at N4 position by non-microsomal enzymes and acetyl transferase primarily in liver. Acetylated derivative is inactive but may cause adverse effects. It is generally less soluble in acidic urine than the parent drug, may cause crystalluria by precipitation. So thank you guys. ऐसी more informative videos के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. थैंक यू.